गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम चल रही है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और प्यारे जी ये जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा, मींस एमसीक्यूज टाइप होगा। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हुए हैं, इस सेशन का आपका इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न के आधार पर प्यारे जी आपका यहाँ पर पोएट्री का सिलेबस लिखे हुए हैं और पोएट्री वाले सेक्शन से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां पर आपको लिखे हुए हैं और 8 नंबर के क्वेश्चन 3 प्रश्न से बनेंगे। और 3 प्रश्न कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, आपका यहां सिलेबस लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या होगा, 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस पोएट्री का एक स्टैंजा दिया रहेगा, उस स्टैंजा के आधार पर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर का आपका होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मींस जो है 30 से 40 शब्दों में आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न ये होगा। और इसके स्थान पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन रहता है, या फिर आप 4 लाइन की पोएम भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। और उसके बाद तीसरा चीज प्यारे बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस 2-3 पोएम दिए हुए होंगे और 2-3 पोएम में से आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया करना होगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो आपने यहां पर देखा 8 नंबर आपका पूरा हो गया, 2 नंबर पैसेज बेस्ड हो गया, उसके बाद 3 नंबर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 नंबर आपकी सेंट्रल आइडिया। ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके पोएट्री वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। और इस पोएम का प्यारे अभी तक सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं। और आज हम लोग देख लेते हैं जो है स्टैंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एक क्लास इस पोएम की और बचेगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो प्यारे अगली क्लास आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की करा करके इस पोएम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। मींस अगली क्लास में पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पहले प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर अलेटेड टू गॉड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं। और आज आपका जो है स्टैंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर एकदम बेहतरीन क्लासेस आपको दी जा रही हैं। और प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बस आपकी 1-2 चैप्टर की और कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं ले हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्यारे यहां पर लिखा गया है कि आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज क्या होंगी, इस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां पर प्यारे आपको लिखा गया है, यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, मींस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डाउट्स क्लास चलेगी। तो अगर उसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। टेस्ट प्यारे आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसका जो है आपको प्रारूप मॉडल पेपर के रूप में कई मॉडल पेपर करा करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दिया जाएगा, नहीं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे भी पेपर आए आसानी से कर ले जाओगे। और सबसे बड़ी बात प्यारे रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिसे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे। तो रिवीजन सीरीज प्यारे इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और पेड क्लास की फीस स्ट्रक्चर प्यारे केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है। ऐसा नहीं है कि मंथली आपको पेमेंट करनी है। तो प्यारे ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे सत्र के लिए है, पूरी जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यारे फी पेमेंट आपको जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम, यहां पर जो भी माध्यम लिखे गए हैं आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। इन माध्यम का प्रयोग करके आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं,
आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई समस्या दिक्कत आ रही है फीस पेमेंट से लेकर के या फिर जो है पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से भी कोई समस्या आ रही है, तो आपको जो नंबर दिया गया है 7392937172 नंबर जो आपको दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। इसके स्टैंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जल्दी से हम लोग कनेक्ट होते हैं। और इस क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर एकदम शानदार क्लासेस आपकी शुरू हो गई है। अब देखिए यहां पर आपका पहला स्टैंजा है और इस स्टैंजा के आधार पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर बनाए हुए हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हालांकि हिंदी अर्थ हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हुए हैं, तो लेकिन प्यारे यहां पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं इसका हिंदी अर्थ, क्योंकि जब आपको जो है आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब कराएंगे तो हिंदी अर्थ जानते रहोगे तो आप बेहतरीन ढंग से यहां पर आज सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अब प्यारे यहां पर देखिए पहला स्टैंजा का हिंदी अर्थ क्या होगा। दी वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, दी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मींस धतूरे के पेड़ से, जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। बस भैया यही अर्थ है इसका, और कुछ अर्थ नहीं है। अब जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये आपकी किताब में प्यारे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिस तरह से हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि किताब में अभी नए पैटर्न के आधार पर कोई किताब छपी नहीं हुई है, तो इसलिए प्यारे जो है ये आपका नए पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन बना दिए हुए हैं और यहां से हट करके आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना भरोसा रखना, कोई यहां से हट करके प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने हर प्रश्न को बना दिए हुए हैं जो इस जो है स्टैंजा से बन सकते थे। आप देखिएगा, आप लोग देखेंगे अंत तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रश्न नहीं है जो छूटा हुआ होगा। तो प्यारे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहां पर खड़ा था। तो पहला ऑप्शन दिए हुए अंडर अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे, इन दी सिटी, शहर में खड़ा था, इन दी पोर्ट, बंदरगाह पे खड़ा था, इन दी हाउस मींस घर में खड़ा था। अरे भैया कविवा कहां खड़ा हुआ था, कविवा धतूरवा के पेड़वा के नीचवा खड़ा था, तभी तो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन वह सही हो जाएगा ना। तो दनादन पहले पे टिक कर दो, कहां शर्माते हो पहले पे टिक करने में। तो भैया अंडर अ हेमलॉक ट्री आपका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अंडर अ हेमलॉक ट्री पर टिक कर दोगे, पहले का पहला सही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे दूसरा क्वेश्चन क्या है। Who was sitting on the tree, पेड़वा पे कौन बैठा हुआ था। तो भैया बताओ, who मींस कौन, was मींस था, sitting मींस बैठा हुआ, on the tree मींस पेड़ पर, पेड़ पे कौन बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था ना, वही तो जो है बर्फ के कड़वा को गिराया था, टुकड़वा को गिराया था ना। तो भैया कौन सा हो जाएगा, क्रो, क्रो वाला ऑप्शन कहां है, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो वाला आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, अ मैन, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बिल्कुल नहीं होगा। पूजा, पूजा कहां से आ गया, पूजा कहां से, पूरे पोयम कहीं पूजा नाम देखे नहीं देखे थे ना, लेकिन पूजा नाम दे दिए, तो भैया पूजा भी नहीं बैठी हुई थी पेड़वा पे। कलुआ, कलुआ कहां बैठ गया था भैया, कलुआ जो है भी नहीं बैठा हुआ था ना। तो भैया कौन बैठा हुआ था पेड़ पे, क्रो बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे, वाज द पोएट स्टैंडिंग मींस कवि खड़ा हुआ था, कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो भैया कौन सा पेड़ था, हेमलॉक ट्री था ना। तो देखिए बनाना बिल्कुल नहीं बनाना होगा, मींस जो है बनाना तो नहीं था ना, बनाना केला वाला पेड़ नहीं था ना, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मैंगो, मैंगो मींस आम का पेड़, बिल्कुल नहीं होगा। हेमलॉक मींस धतूरा, धतूरा का पेड़, बिल्कुल सही था, ऑप्शन हो जाएगा। पीपल, पीपल भी नहीं था। तो प्यारे जो है यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हेमलॉक सही हो जाएगा। कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा था, हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो आपका तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के तीसरे पर हम टिक कर देते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। चौथा क्वेश्चन आपका है, हु सुक
शुक डाउन दी हेमलॉक ट्री, कौन हेमलॉक वृक्षों को हिलाया था? शुक डाउन मींस हिलाना, दी हेमलॉक ट्री मींस जो है हेमलॉक मींस धतूरे के वृक्ष को कौन हिलाया था? तो भैया कौवा हिलाया था ना, उसने ही बर्फ के कणों को गिराया हुआ था ना। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्रो वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। कुकू भी नहीं था, मैना भी नहीं था, पैरोट भी नहीं था। तो प्यारे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का पहला ऑप्शन क्रो। और हमने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक जो है स्टैंजा के आधार पर लिए हुए हैं, जबकि आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 पूछा जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ताकि कहीं से भी जो है क्वेश्चन छोटे ना पाए। इस स्टैंजा के आधार पर जो भी प्रश्न बन सकते थे हमने हर प्रश्न को बना दिया। लेकिन इस बात को ध्यान देना, आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न यहां से रहेंगे, इस स्टैंजा के आधार पर 2 ही प्रश्न रहेंगे। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट फेल ऑन दी पोएट मींस कवि के ऊपर क्या गिरा? तो भैया कवि के ऊपर क्या गिरा हुआ था? डस्ट ऑफ स्नो गिरा हुआ था ना। तो अब देख लो, डस्ट ऑफ रेन मींस जो है बारिश की बूंदे, बिल्कुल नहीं। डस्ट ऑफ ट्री मींस पेड़ के टुकड़े, बिल्कुल नहीं। डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ के टुकड़े, बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरा हुआ था, तो आपका जो है ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डस्ट ऑफ कौवा का टुकड़ा, बिल्कुल नहीं। तो प्यार से आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5वीं का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्न बना दिए पहले स्टैंजा के आधार पर। इससे अतिरिक्त आपके बोर्ड परीक्षा में कौन प्रश्न नहीं आएगा, केवल 2 ही प्रश्न आएगा। 5 बना दिए, इससे अतिरिक्त एक प्रश्न नहीं आने वाला है। अब जल्दी से प्यार से हम लोग स्टैंजा नंबर 2 पे चलते हैं। और दनादन अगर तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की हुई है, दनादन जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर करना, प्यार से सभी बच्चों को जोड़ लो, ठीक है। अब स्टैंजा नंबर 2, और जो बच्चे पेड क्लास ले सकते हैं प्यार से पेड क्लास जरूर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे सारी क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी। ये अभी आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए सारी क्लासेस आपको मिल जा रही हैं, लेकिन सारी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए प्यार से जो बच्चे पेड क्लास ले सकते हैं जरूर ले लेना। अब प्यार से देखिए आपका दूसरा पैराग्राफ क्या है, दूसरा स्टैंजा आपका क्या है? हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को प्रदान किया। चेंज ऑफ मूड मींस मेरी मनोदशा ही चेंज कर दिया। मूड मींस होता है मनोदशा, चेंज मींस परिवर्तित कर देना। इसने मेरी मनोदशा ही परिवर्तित कर दिया। किसकी मनोदशा? मेरे हृदय की मनोदशा को ही इसने परिवर्तित कर दिया। किसने? जो बर्फवा का टुकड़वा उसके ऊपर कवि के ऊपर गिरा हुआ है। एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट ऑफ डे मींस दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड र्यूड जिसमें मैं दुखी रहने वाला था। र्यूड मींस होता है दुखी होना, मींस जिस दिन के जिस भाग में हम दुखी रहने वाले थे उस दिन के भाग को उसने क्या कर लिया? बचा लिया। ये प्यार से अंतिम 4 लाइन का अर्थ हो गया। फिर से देख लो, हैज गिवन माई हार्ट इसने मेरे हृदय को प्रदान किया। अ चेंज ऑफ मूड मींस मेरे मनोदशा में परिवर्तन, इसने मेरे हृदय की मनोदशा में परिवर्तन प्रदान किया। मींस हैज गिवन माई हार्ट इसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ मूड मींस मनोदशा में परिवर्तन इसने मेरे हृदय को दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे और दिन की कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड र्यूड जिसमें हम दुखी रहने वाले थे, दिन के कुछ भाग को इसने बचा लिया जिसमें हम दुखी रहने वाले थे। यही प्यार से आपका 4 लाइन का स्टैंजा हो गया, स्टैंजा हो गया। और हिंदी अर्थ कहीं पूछने वाला नहीं है, एक केवल समझा देते हैं आपको। हिंदी अर्थ कहां आएगा आपका, केवल समझा देते हैं जिससे क्वेश्चन को करो तो आपको आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओ, कहीं दिक्कत समस्या ना आए। आप प्यार से इसके आधार पर भी 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एकदम सटीक 5 क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आएंगे। देखिए प्यार से पहला क्वेश्चन क्या है? डिड द पोएट रिमेन हैप्पी, क्या कवि जो है प्रसन्न रहा? ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे मींस दिन के जो है बाकी बचे हुए भाग, रेस्ट मींस होता है बचे हुए, दिन के बाकी बचे हुए भाग में क्या कवि प्रसन्न रहा? तो बिल्कुल प्रसन्न रहा भैया, क्योंकि जो है कविवा के ऊपर जब बर्फ का टुकड़वा गिर गया तो वही कहा तो कि हमारे दिन के जो है कुछ भाग को बचा लिया जिसमें हम दुखी रहने वाले थे ना। तो मींस अब दिन के अन्य भाग में वह क्या रहा? खुशी रहा, मींस खुश रहा। तो भैया यस हो जाएगा, पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का पहले पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, यस कर देंगे। बाकी 3 ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाय हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय। ये भी प्रश्न बन सकता है, ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा कंपोज की गई है, मींस लिखी गई है?
तो प्यार से इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, तो आप पोएट का नाम भी याद रखेंगे। तो प्यार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। तो हम लोग दूसरे का पहला ही ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिए हुए हैं, तो आपका दूसरे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और 3 ऑप्शन और देख लो का दिए हुए हैं, पिरिया। यहां पर पिरिया कहां आ गई भैया, लेकिन हमने पिरिया लिख दिए हैं। दूसरा ऑप्शन पूजा, ये पूजा कहां से आ गई? सर आप लोग कहोगे सर जी पूजा पिरिया को काहे बार बार लेके चल रहे हैं, तो भैया आपको केवल जो है एग्जाम्पल में भरने के लिए देने के लिए लिए में, बाकी और कोनो हमसे मतलब नहीं है पूजा पिरिया से। और अगला ऑप्शन है शेक्सपियर, ये इंग्लिश के बहुत बड़े कवि नहीं, ये जो है ड्रामेटिस्ट भी थे, कवि भी थे। ये सारी इनके अंदर बहुत सारी खूबियां थी। ठीक है, शेक्सपियर आप आगे पढ़ोगे। तो प्यारे ये आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इस पोएम को किसने लिखे हुए हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हुए हैं, तो दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हियर आई स्टैंड्स फॉर, यहां आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? ट्री के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए, स्नो के लिए। आप प्यार से पहले देख लेते हैं आई कहां पर प्रयोग हुआ है। आप प्यार से आप देखिए अंत में प्रयोग किया गया है, ऑफ अ डे आई हैड रीड, जो मेरा बर्बाद होने वाला था। आई मींस मेरा हो गया ना, मेरा मींस कौन है? कवि है, तो कवि है प्यार से आपका क्या हो जाएगा? पोएट हो जाएगा। अब इसमें हियर आई स्टैंड्स फॉर, आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? कवि के लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका कवि मींस तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पोएट का, तो तीसरे का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे के तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे चौथा क्वेश्चन आपका देखिए यहां पर दिए हुए हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट, मींस क्या प्रभाव रहा, ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, मींस जो कवि के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ का टुकड़ा गिरा, वो उसके ऊपर क्या प्रभाव रहा। तो भैया क्या प्रभाव पड़ा कवि के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद क्या प्रभाव पड़ा कि भैया वो खुश हो गया ना, उसका मूड चेंज हो गया ना, उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई ना, तो वही ऑप्शन हो जाएगा चेंज हिज मूड, उसका मूड क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तित हो गया। चेंज हिज लक, अगला ऑप्शन चेंज हिज लक, उसका लकिया किस्मतिया बदल गया। तो भैया कहां पर किस्मत दिया हुआ है? तो बी वाला तो ऑप्शन सीधे वही कैंसिल हो जाएगा। चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई। कौन सी नौकरी कर रहा था जो बदल गई भैया? तो ये तीसरा ऑप्शन गलत। चेंज हिज कलर, उसका कलर ही चेंज हो गया, मतलब करिया था तो गोरा हो गया, गोरा था तो करिया हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ था ना, तो मतलब चौथा ऑप्शन कैंसिल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेंज्ड हिज मूड मींस उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई थी, मींस वह जो दुखी था अब जो है खुश हो गया था। ये हो गया। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन चलता है प्याचे, इस जो है इस पोएम का अंतिम क्वेश्चन, इस पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन का अंतिम जो क्वेश्चन है प्याचे, व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट, मींस कवि ने क्या बचा लिया? मींस कवि ने क्या बचाया प्याचे? दिन के कुछ भाग को बचाया हुआ था ना, तो वही हो जाएगा। स्नो बर्फ को बचाया? बिल्कुल नहीं। क्रो कौवे को बचाया? बिल्कुल नहीं। ट्री पेड़ को बचाया? बिल्कुल नहीं। सम पार्ट ऑफ द डे मींस दिन के कुछ भाग को उसने बचा लिया हुआ था, तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पांचवें का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सम पार्ट ऑफ द डे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्यार जी ये आपका हो गया स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गए, और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मींस 2 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हमने जो है दोनों स्टैंजा में 10 प्रश्न करा दिए हुए हैं। जहां से भी बन सकता था हमने 5-5 क्वेश्चन करके एकदम बेहतरीन ढंग से करा दिए, उसके अलावा और कहीं से प्रश्न नहीं बन सकता है। इस पोएम से इतनी पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो भैया आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं प्यार से, आप कोशिश करना सभी बच्चे पेड क्लास ले लें, क्योंकि इसमें एकदम शानदार बेहतरीन करने वाले हैं। जो टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है उसे हम आसानी से इस पेड क्लास के ग्रुप में पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर कोशिश करना लेने की। तो प्यार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इस पोएम की एक और क्लास होगी, वो इस पोएम की अंतिम क्लास होगी। तो मिलते हैं प्यार से अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। लोगों को अपने सपने को मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए प्यार से आपको भौकाल नहीं बनाने की जरूरत है कि नहीं 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 25 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं। आप मेहनत करो, जिस दिन आप टॉपर बनोगे बोर्ड परीक्षा के, उस दिन पूरे लोग आपको जान जाएंगे। मिस जिले के टॉपर बनोगे तो जिले के पूरे लोग जान जाएंगे, राज्य के टॉपर बनोगे तो राज्य के लोग जान जाएंगे, गांव में सबसे ज्यादा नंबर पाओगे तो पूरे गांव के लोग जान जाएंगे। तो प्यार से इसके लिए आपको अपने ख्वाब को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे। आपको बस मेहनत करना है, एकदम खामोशी से मेहनत करनी है,
तो जिस दिन सफलता मिलेगी ना वो चारों तरफ शोर मचा देगी। तो प्यारे बच्चे ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।